नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबेटी अध्यक्ष में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है मंडियों में, क्या रेट आलू की बिक्री चल रही है, क्या मंडियों में पिछली साल इन दिनों क्या चल रहा था, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरुआत करें दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। स्थिति बड़ी अलग तरह की है। कुछ लोग कह रहे थे स्टोर खाली हो गए, जा जाकर कोल्ड स्टोरों में वीडियोस दिखा रहे थे। आज की स्थिति दोस्तों ये है कि दिल्ली आजादपुर जैसी मंडी में जो शुगर फ्री की अच्छी खासी मंडी जानी मानी जाती है, मुंबई मंडी जानी मानी शुगर फ्री की मंडी जानी मानी मंडी मानी जाती है दोस्तों, जिसमें शुगर फ्री का आलू भी ठीक ठाक बिकने लगा है। तो दोस्तों इन दोनों मंडियों में अराइवल कम नहीं हो रहा है, कभी 25 गाड़ी 20 गाड़ी बच जाती है। कारण यह है कि व्यापारियों ने आलू महंगे खरीदे और उनको लोडिंग करी है, तो उसके बाद क्या है कि मंडियों में जब सस्ता बिकता है तो उन्हें पड़ते नहीं आते, तो वो गाड़ी रुकवा देते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन फिर माल पहुंच जाता है, तो जो रुका हुआ माल है दोस्तों वो सस्ता बेचना पड़ता है आड़तियों। ये भी स्थिति चल रही है। कुछ जगहों पर किसानों का शोषण हो रहा है भरपूर, कुछ कोल्ड स्टोरों में। मैं कोल्ड स्टोर मालिकों को आगाह करना चाहता हूं आने वाले समय के लिए कि 2024 में जो आप लोग सपने पाल के बैठे हुए हो, जो आपने सपने पाल के बैठे हुए हैं, कुछ लोगों के अंदर सपने हैं जिनका व्यवहार ना तो बढ़िया होता किसानों के प्रति, ना वो सिर्फ किसानों का शोषण करना जानते हैं। उनको मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भाई जिला प्रशासन को भी देखना चाहिए कि ये किसान हित में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इनको किसान से ही काम करना है, ठीक है। और उसके बाद भी किसानों का शोषण कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। कारण कुछ जगह पे बिक्री नहीं हो रही है दोस्तों। अब जो समय बचा है, आप लोगों ने चिट्ठा तो आप लोगों ने व्यवस्था बना रखी है कि हम दिसंबर तक स्टोर चलाएंगे, जनवरी तक चलाएंगे। तो जो दिसंबर तक और जनवरी तक बिक्री आप स्टोर चला रहे हो, तो इसका मतलब क्या किसानों का शोषण करेंगे आप? तो आप क्या किसानों का शोषण करने के लिए स्टोर चला रहे हो? आप लोग किसान के माल के ऊपर आप लोग कमीशनखोरी का काम करेंगे क्या? ऐसा तो नहीं करना चाहिए आप लोगों को। कुछ जगह पे दोस्तों बहुत शिकायतें आ रही है, किसान बार बार फोन कर रहे हैं, किसान बार बार वीडियो भेज रहे हैं मेरे पास कि शर्मा जी बहुत बुरी स्थिति है, आलू की बिक्री नहीं हो पा रही है, हमारा आलू रखा हुआ है यहाँ पे। तो जिन लोगों का दोस्तों आलू रखा हुआ है वो लोग ध्यान रखें कि ऐसे लोगों के यहाँ अगली साल आलू ना रखें। आलू जहां रखें अच्छे स्टोर में रखें, जिनका व्यवहार बढ़िया हो। गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों के यहाँ तो कतई नहीं रखें। जो लोग समय पर अपना, जो लोग अगर काम पड़ा किसान से तो प्यार से बात कर रहे हैं, उसके अलावा घुर्रा रहे हैं किसानों के ऊपर। जब हम भाड़ा दे रहे हैं मन भर के, हम तो बार्गेन भी नहीं है, यहाँ दुकान चला रहे हैं तो यहाँ तो किसान बार्गेनिंग कर लेता है आके कि भाई ये चीज 100 की है तो इसको 90 में दे दो। वहां तो बार्गेनिंग भी नहीं है, तुमने चुपचाप भाड़ा बढ़ा दिया कोल्ड स्टोर का, पता भी नहीं चली। उसके बाद भी किसान भाड़ा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, रेट बढ़िया मिल गए, कोई इस बारे में चू नहीं कर रहा। पर ऐसा तो मत करो कि 2024 में पता चले कि तुम्हारे यहाँ डब्बा खाली रह जाए, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो थोड़ी सी मिर्च लगेंगे, थोड़ी सी चुभेंगी ये बातें, पर व्यापारियों के साथ आप बढ़िया काम रखें, व्यापारियों से अपनी अच्छा तालमेल बना के रखो। पर ये मत करो उसके लिए कि किसानों को बलि का बकरा क्यों बना रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें इतना ही मैं आज कह रहा हूँ, कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे चल के फिर ऐसे ही किसानों को ज्यादा अवेयरनेस अगर हमने फैलाई तो ध्यान रखना कि जो सी ग्रेड की कैटेगरी के हैं, जो किसानों का हमेशा शोषण करने चाहते हैं, उनकी व्यवस्था ही खराब हो जाएगी दोस्तों। ये है, इसलिए बिक्री बढ़िया कराओ, जो समय बचाए किसानों का उसमें। आज साउथ की मंडियों की बात करें तो साउथ की मंडियों में कोई गिरावट नहीं है कैसी भी, ठीक है। साउथ की मंडी जो चल रही थी वही रेट चल रही है। लोकल मंडियों में घबराहट में आ गया तो किसान आलू की बिक्री कर रहे हैं, और इसको घबराहट भी नहीं कह सकते दोस्तों। कुछ अंतिम चरण में, कुछ कोल्ड स्टोरों में आलू कम आलू है, लूज होने लगता है। जो मशीनें चलती है वो आलू में सी मॉइस्चर खींचती है, तो आलू लूज होता है, कम होता है चैम्बर में। तो बहुत चीजें ऐसी होती है, तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो उसी वजह से किसान अपना आलू की बिक्री कर रहे हैं, और भाई रेट बहुत बढ़िया है। अभी मैं ये कहने लगूं किसान घबराहट में आलू बेच रहे हैं, तो मुझे कोई बेवकूफ बताएगा, बोला कि अरे यार रेट बहुत बढ़िया है, आलू नहीं बेचने देते हैं किसानों को। तो ये सारी चीजें दोस्तों, 2000 वाले तो अपना पत्ता झाड़ के निकल गए। 2000 रुपए कट्टा जो बिकवा रहे थे, उन्होंने तो कैदी के डॉक्टर साहब बिकवा रहे थे और शर्मा जी बिकवा रहे थे, ठीक है। उन लोगों ने तो अपना काला चिट्ठा अपने आप ही खोल दिया दोस्तों। इसमें किसी को एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। क्योंकि कल एक बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ के किसान है, उन्होंने ये कहा, अब ऐसे शब्दों का उन्होंने चयन किया कि मैं खैर पब्लिक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनको तो सिर्फ गंदी नाली के कीड़े और जिनकी जो परवरिश हुई है इस तरीके की गंदगी में, वही लोग दोस्तों इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर उन्होंने बहुत बुरी बुरी कही, उन्होंने कि मेरे 1200 इकट्ठे रखे हैं, मैं जहाँ 2012 के चक्कर में मरेगा समाज। अब मैंने कि जो हुआ सो हुआ, आप लोग क्यों चक्कर में पड़े, रेट बहुत बढ़िया है, फिर भी आज भी बहुत बढ़िया रेट है। पर दोस्तों सबसे बड़ा दुख किसान को तब होता है जब उस आलू के, हाइब्रिड आलू के, हल्के आलू के 1300 रुपए लग गए, और आज उन आलुओं को 800 रुपए, 850 रुपए, 900 रुपए तक बिक्री हो रही है। क्योंकि एक तो हल्के लूज हो गए आलू, दूसरा इतने लंबे समय तक हाइब्रिड आलू में दागी भी हो जाता है। तो उन लोगों के लिए व्यवस्था उन्हें
सिर्फ गुस्सा होने के, उन्हें पेट में मरोड़ के, उनके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। कुछ लोग कोल्ड स्टोरों में घूम घूम कर खाली कोल्ड स्टोर दिखा रहे थे। मैं आप लोगों को आगाह करने का काम करता हूँ, बहुतों को तो मिर्ची लगती है इस बात में, ठीक है। और आज स्थिति उनसे ये पूछी है कि मंडियों में आलू पहुंच कहां से रहा है, कहां गया, क्या कोल्ड स्टोरों में आलू जो 10-20 कट्टे थे क्या आपस में मेल मिलाप करके क्या और ज्यादा पैदा कर लिए क्या उन लोगों ने? तो ये सब चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए दोस्तों। तो ऐसे करके किसानों को 2024 में, पर दोस्तों कोई बात नहीं, हम लोग बने रहे, ढाल बनकर काम करते रहे, किसानों को भरपूर लाभ हुआ और ऐसे ही होता रहेगा। लोग कहते हैं अरे समाज आप किसी की बुराई मत करो, ये इनकी फर्जी आईडी है, इन लोगों ने फर्जी आईडी बना रखी है 10-10, 20-20, बस उतने ही कमेंट उल्टे सीधे करा के फ्री हो जाते हैं ये लोग, ठीक है दोस्तों। कह रहे आप ये सोनू खां, अरे सॉरी सोनू खां, मेरे मुंह से सही बात निकल जाती है कि सोनू ने ये कर दिया, वो किया, ये कर दिया। मैंने कहा अभी तो मैं इस आदमी की असलियत ही नहीं पता, ये आदमी किस उसमें से मतलब कैसी व्यवस्था है तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करेंगे मंडी भाव से। तो अब पिछली साल, अब जैसे दिल्ली आजादपुर की हम बात करें तो दिल्ली आजादपुर में 135 गाड़ी है, और पिछली साल इन दिनों दोस्तों गाड़ी पहुंच रही थी वही 90 गाड़ी, 80 गाड़ी, 85 गाड़ी, किसी दिन 200 भी हो गई थी, किसी दिन कम थी। एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो गाड़ियां पिछली साल कम पहुंच रही थी, इस साल ज्यादा पहुंच रही है। पिछली साल यूट्यूब चैनल वालों ने ना तो कोल्ड स्टोरों में जाकर दिखाया कि खाली हो गए कि भरे, जिस हिसाब से इन लोगों ने प्रचार प्रसार किया, लग तो ऐसा ही रहा था कि स्टोरों में तो आलू ही नहीं है। कल किसान, एक हमारे यहाँ अलीगढ़ ग्लास साइड के किसान का फोन आया, शर्मा जी आलू क्या, मैंने की उनसे पूछी, मैंने भाई तुम्हारे यहाँ तो झाड़ू लगी स्टोरों में से, बोले कहूँ झाड़ू ना लगी शर्मा जी, आज 4-6 दिन, 8 दिन 10 दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने कि यार ऐसा नहीं हो सकता, बोले कि देख लेना आप। मैंने कहा पता नहीं कौन सी समझ में किसकी बात सही मानूं मैं। जो लोग किसान हित का चोला ओढ़कर बैठे हैं, जिनके जो दावे करते हैं कि हमारा चैनल किसानों का चैनल है, वही लोग गुमराह करेंगे, ऐसा तो किसानों ने भी नहीं सोचा था। पर चलो कोई बात नहीं, रेट आज भी बढ़िया मिल रहे। अब चक्कर क्या है कि दिल्ली वालों की मजबूरी है, दिल्ली वाले अगर नीचे डाउन करते हैं तो उन्हें मालूम है कि यूट्यूब वाले चढ़ बैठेंगे, यूपी वाले। तो दिल्ली वाले क्या है कि उन्होंने माहौल एक बना रखा है, आलू तो सस्ता बिक रहा है पर माहौल तेजी का बना रखा है, क्यों, जिससे ना तो उनको गाली पड़े और अराइवल बराबर मंडी में होती रहे, ठीक है। ये है दिल्ली आजादपुर में 135 गाड़ी है, 18 गाड़ी दोस्तों 135 गाड़ी, 20 गाड़ी नया आलू है। एक्स्ट्रा सुपर चंदौसी का चिप्स 1200 से 1300 रुपए बिक रहा है, 1200 से 1300 रुपए, बहुत वीआईपी ज्यादातर 1200, 1250 रुपए बिक रहे हैं। आगरा अलीगढ़ का चिप्स 1100 से 1150 रुपए बिक रहा है, बीच में ग्राहक आ गए। और एक्स्ट्रा सुपर चंदौसी का जो सूर्य है वो बिक रहा है 1300 से 1450 रुपए तक। आगरा अलीगढ़ का सूर्य 1100 से लेके 1150 रुपए तक, तो 1250 रुपए तक। एक्स्ट्रा सुपर 3797 900 से लेके 1000 रुपए, 1050 रुपए तक, ठीक है। 3797 हल्का 800 से 950, हाइब्रिड आलू 700 से 800, 850, 900 रुपए तक। और उन नया आलू बिक रहा है दोस्तों आज 1000 से लेके 1250 रुपए तक, कल 1350 तक बिका था। ये स्थिति। तो दोस्तों इससे क्या होता है, जब गलत खबरों का प्रचार प्रसार होता है तो उससे किसानों का, नए वालों का भी नुकसान होता है और पुराने वालों का भी दोस्तों नुकसान होता है। पुराने वाले झांसे में आए, उन्होंने अब तक आलू रोक के रखा, उन्होंने देखा कि अरे यार कोल्ड स्टोर में तो खाली हो गए, तो उन्हें जो 8 दिन उनको जो करने पड़े थे, लास्ट के दिन जो 4 से 8 दिन जो करने पड़ते हैं, धीरे धीरे कोल्ड खाली होते चले जाते हैं, धीरे धीरे करके काम खत्म होता चला जाता है। शुगर फ्री का यही है, शुगर फ्री के कोल्ड स्टोर जहां तक दोस्तों इस समय तक खत्म हो जाता है आलू। सुबह दुकान पे आता हूँ तो रोड पे, एटा रोड पे सामने से 4-4, 6-6 गाड़ी शुगर फ्री की निकल के जाती है। अब मैंने आज एक मिलने वाले मेरे बैठे थे, व्यापार भी आलू का करते हैं, मैंने कहा ये आलू आता कहां से, उन्होंने कहा संभल साइड से आता है ये आलू। मैंने कहा चाचा वो संभल में भी कोल्ड ही नहीं खाली हो पाए। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये कुछ तो सोशल मीडिया दोस्तों किसानों के लिए नुकसान की भी सबब बनती चली जा रही है, क्योंकि लोगों के पास जानकारी का अभाव है, लोग जानकारी पूरी रखते नहीं और वीडियो में प्रसारित कर देते हैं उसको, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं अब आपकी पिछली साल क्या स्थिति थी। पिछली साल अगर इस तारीख की बात करें तो दिल्ली आजादपुर में गाड़ी थी आपकी मतलब 15 तारीख को, मैं 14 का आज बता रहा हूँ, ये 15 तारीख की बता रहा हूँ, 14 का मैंने भाव लिखा नहीं है, हो सकता है छुट्टी वुट्टी हो। इस 87 गाड़ी की आवक थी दोस्तों और 15,000 कट्टा फड़ पर रखे हुए थे, और आपके 28 से 30 गाड़ी नई की थी। इस साल गनीमत है 10 गाड़ी कम है आज के दिन या 15 तारीख को आसपास दोस्तों, ठीक है। और एक्स्ट्रा सुपर जो चंदौसी का चिप्स सोना बिक रहा था आपका 700 से लेकर 750, आज क्या रेट बिक रहा है, आज बिक रहा है आपका 1200 से लेकर 1300 रुपए तक। फिर भी लोग मंदा मंदा चिल्ला रहे हैं, फिर भी कुछ नशेबाज है, कुछ नशेड़ी किस्म के लोग हैं, वो कह रहे हैं मंदा है आलू मंदा करवा दिया, ठीक है। और आगरा अलीगढ़ का चिप्स सोना बिक रहा है दोस्तों आगरा अलीगढ़ का चिप्स सोना है वो बिक रहा है आपका इस समय 1100 से 1150 रुपए, और पिछली साल बिक रहा था 500 से लेकर 600 रुपए, दूना दून का अंतर है। फिर भी कुछ बेवकूफ ये कह रहे हैं कि आलू मंदा करा दिया।
किसानों का इस कदर इन्होंने ब्रेन वॉश किया है, तो किसान ये कहने लगे कि शर्मा जी आप तो मंदा कराना चाह रहे हो आलू, और मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि आलू में बहुत भयंकर तेजी है, इसको मंदा कहेंगे आलू को क्या? आप लोग किन नशेड़ियों के चक्कर में फंस गए किसान भाइयों? अब सुनो मेरी बात, अगर सूर्या की अगर हम बात कर लेते हैं तो पिछली साल सूर्या इन दिनों बिक रहा था 700 से लेकर 850 रुपए चंदौसी का। इस समय मालूम है क्या रेट बिक रहा है? 1450 रुपए 50 किलो, ठीक है। और 3797 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस समय बिक रहा है 900 से 1050 रुपए। और पिछली साल क्या रेट बिक रहा था? 500 से लेकर 550 रुपए, नेट दूना दून का अंतर है। उसके बाद भी ये बेवकूफ ये कहते हैं जिनको आलू से कोई इनका सरोकार नहीं है, आलू से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ व्यूज चाहिए, व्यूज, और व्यूज के लिए घूम रहे हैं ये लोग। और उन लोगों को ये स्थिति समझनी चाहिए। नए आलू की बात करें, नए आलू वाले किसानों के तो ये दुश्मन बन गए हैं लोग, यूं कहते हैं कि नया आलू सड़ रहा है, नया आलू हम नहीं बेचेंगे, ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते हैं। ये भगवान, मुझे तो दुख होता है। कल एक पंजाब के किसान मेरे से ये कह रहे, शर्मा जी तुम्हारे यूट्यूब चैनल वाले तो नए आलू से नहीं हमसे दुश्मनी मान रहे। मैंने भाई तुमसे क्यों दुश्मनी मानेंगे कि ऐसे ही है, पुराना आलू निकलवाने, पुराना आलू वाले किसानों को किसान समझ रहे, हमें किसान ही नहीं समझ रहे। मैंने भाई बड़ी अलग तरह की व्यवस्था है। और खासकर ये अलीगढ़ वाले यूट्यूब चैनल वाले गौड़ साहब, मैं आपको आज भी समझा रहा हूँ कि सब किसानों को समान समझो। किसानों में ये मत करो कि नए आलू वाला किसान के नया आलू नहीं बिक रहा, अपने आलू सीधा करने के लिए ये फालतू की बातें करो। किसी को भी नुकसान हो, किसान को, चाहे पुराने आलू वालों को हो या नए आलू वालों को हो, तो इससे तुमको क्या मिल जाएगा भाई? ठीक है, आज ऐसा क्यों आप माहौल बना रहे हो कि आलू मंदा है? आज आलू मंदा है क्या? और बताता हूं मैं आपको। तो दोस्तों अब ऐसी मंडियों के भाव में अपडेट दूंगा। जयपुर मंडी की सुन लो, जयपुर मंडी में आ जाए 100 गाड़ी पूरी, ठीक है। एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है आपका 20 से लेकर 22 रुपए, ज्यादा वीआईपी 23 रुपए। हल्का आलू बिक रहा है 19 से लेकर 20 रुपए। नया आलू बिक रहा है दोस्तों 7 से 8 गाड़ी है, 7 गाड़ी है दोस्तों। एक्स्ट्रा सुपर आलू 24 से 25, 26 हल्का 21 से 22। अब आ जाते हैं पिछली साल की बात में। तो पिछली साल दोस्तों जयपुर में जो स्थिति थी, बंद थी आज के दिन, 15 तारीख को देख लेते हैं। 14-15 एक ही दिन आगे पीछे है, कोई ऐसा लंबा चौड़ा वो नहीं होता। तो दोस्तों पिछली साल इन दिनों आलू बिक रहा था आपका जयपुर में, कहां गया जयपुर कहां गया, एक मिनट, हाँ जयपुर में दोस्तों 10 से लेके 11 रुपए किलो। इस समय क्या रेट बिक रहा है मालूम है तुम्हें? 20 से लेके 22 रुपए किलो। बिल्कुल नेट डबल, दूने रेट चल रहे हैं, डबल रेट चल रहे हैं। हल्की क्वालिटी का आलू 8 से लेके 9 रुपए किलो, ठीक है। और हॉलैंड बिक रहा है 13-14, जो कि इस समय बिक रहा है 24-25 रुपए। नया आलू दोस्तों 5-6 गाड़ी थी, आज भी 7 गाड़ी है। नया आलू बिक रहा था 19 से लेके 20 रुपए किलो, आज बिक रहा है दोस्तों 24 से लेके 26 रुपए किलो। तो नए आलू में दूना दून का अंतर नहीं है, ठीक है। तो बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, फिर ग्राहक आगे बीच में, तो मैं भूल जाता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये स्थिति है। और हाँ एक बात और, 15 अगर हम मैं आपको 15, 16, 14 को शायद मंडी बनती, 15 को ही बनती, 16 का बता रहा हूँ दोस्तों कि त्योहार का कोई चक्कर था बीच में। तो 55-56 गाड़ी थी जयपुर में। इतनी गाड़ी इस समय पहुंच रही है, इससे कभी गाड़ी पहुंच रही थी 10-10, 15-15, 20-20 गाड़ी कम पहुंच रही थी। आज गाड़ी भी खूब पहुंच रही है, आलू भी डबल रेट बिक रहा है पिछली साल से, दूने रेट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद भी जो कहते हैं कि आलू मंदा करा दिया, आलू मंदा है। तुम 2000 कह रहे थे, ठीक है, अब 2000 से कंपैरिजन अगर किसान करे, किसी ने 2000 का अगर पैमाना लगा दिया है, तो फिर तो भाई चाहे 1500 बिक जाए तो मंदा लगेगा आदमी को, ठीक है। अब बात कर ले जोधपुर की, तो जोधपुर में दोस्तों पिछले दिनों आलू बिक रहे थे आपके 11 से लेके 12 रुपए किलो, हल्के 7 से 8 रुपए किलो। आज क्या रेट बिक रहे हैं मालूम है तुम्हें? 24 से लेके 25 रुपए, और हल्की क्वालिटी का 18 से लेके 22 रुपए, ठीक है। और गाड़ी 12 गाड़ी है आज जोधपुर में, और पिछली साल थी 6 से लेके 7 गाड़ी। अब बताओ, उसके बाद भी मंदा चिल्ला रहे हैं। ये तथ्यों के साथ काम नहीं करेंगे ये लोग, करेंगे सिर्फ शर्मा जी को टारगेट कर लो, शर्मा जी को नीचे दबा दो, हम ऊपर हो जाए। अरे भैया तुम लोग ऊपर ही हो, शर्मा जी आप लोगों से कंपैरिजन नहीं करते कभी भी। हम चाहते हैं कि आप लोग ऊपर बने रहे हमेशा, ठीक है। और कानपुर की बात कर ले, तो कानपुर में दोस्तों 50 से लेके 60 गाड़ी है। 14 तारीख की बात कर रहा हूँ, और पिछले दिनों 15-16 तारीख, लगभग 1-2 दिन ऊपर नीचे, क्योंकि कुछ हो सकता है कि मंडी बंद हो या कोई बात हो। तो दोस्तों 14 तारीख में आपकी बात की जाए तो इस आज 60 गाड़ी है, 50 से लेके 60 गाड़ी, 50 रुपए की तेजी है कानपुर मंडी में। एक्स्ट्रा सुपर गुल्ला बिक रहा है 17 से लेके 20 रुपए किलो तक। और पिछली साल क्या रेट बिक रहा था? पिछली साल इन दिनों गुल्ले बिक रहे थे, जो तो सब भूले, सबको याद होगी, ठीक है। ये बिक रहे थे 7 रुपए 8 रुपए किलो। इस साल क्या रेट बिक रहे हैं? क्या रेट बिक रहे हैं? 19 से लेके 20 रुपए किलो। पिछली साल 7 से 8 रुपए किलो बिक रहे थे। अब सुनते चलना। और पिछली साल 30 से 35 गाड़ी थी, गाड़ी भी कम थी और आलू भी सस्ता बिक रहा था। कारण क्या था कि किसान सस्ता बेचने को तैयार नहीं थे इस साल। और पिछली साल
किसान जो कहते घबराहट है, किसानों में घबराहट पिछली साल थी, इस साल नहीं है, ध्यान रखो। ठीक है, मोटा आलू बिक रहा था दोस्तों पिछली साल 10 रुपए किलो, 9 से लेके 10 रुपए किलो इन दिनों, और इस समय क्या रेट बिक रहा है मालूम है तुम्हें? अकल के अंधो, 18 से 22 रुपए किलो कानपुर में। ठीक है, हॉलैंड बिक रहा था दोस्तों 11 रुपए किलो पिछली साल, 10 से 11 रुपए किलो इन दिनों, और इस साल क्या रेट बिक रहा है? 25 से लेके 26 रुपए किलो। कौन सा नशा कर रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। और ये कहते हो किसान ने आलू मंदा करा दिया, यूट्यूब वालों ने आलू, कुछ तो वैसे ही व्यापारी ला रहे, कुछ कह रहे कि कोल्ड वाले क्या यूट्यूब वालों ने आलू को मंदा करा दिया। मंदा कहते हैं इसको, मंदा तो बस बात वही आ जाती है 2000 वाली। 1 मिनट में किर्री बिक रही थी पिछली साल दोस्तों आपकी 80 से लेकर 100 रुपए का 40 किलो, 100 रुपए डिवाइड बाई 40, लगभग 2.5। अब क्या बताऊं तुमको, मैं बड़ा हंसी आएगी सुनो, 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो। ठीक है, और इस साल क्या रेट बिक रही है किर्री? 11 रुपए किलो, 12 रुपए किलो। कहाँ है मंदा आलू का? ठीक है, पर दोस्तों अब चक्कर क्या है कि कुछ लोगों के मंसूबे 2000 रुपए कट्टे के पूरे नहीं हो पाए, वो चाहते हैं किसान तो आलू रोक ले, इसके बाद 2000 हो जाए, चाहे लास्ट में जाके किसानों को कुछ मिले या ना मिले, हमारा काम ऊंचा हो जाए, सीधा हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी कौन सी मंडी की? पूना मंडी की। तो पूना में दोस्तों आज लगभग 22 गाड़ी आगरा की है, 50 रुपए की तेजी रही है आज। आगरा का आलू वीआईपी 27-28 हल्का बिक रहा है 20 से 22 रुपए किलो तक। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है कि 50-50 रुपए की तेजी करके कहां पहुंच जाएगा आलू, तो उन लोगों को कल पिछले दिन के भाव देखने चाहिए और उसमें और अब अंतर देखना चाहिए। ठीक है, नहीं है। ठीक है, वो अंतर देखना चाहिए इस समय दोस्तों। और पिछली साल क्या रेट बिक रहे थे पूना में आलू? तो इन दिनों पूना में 15 से लेकर 16 रुपए किलो आलू बिक रहा था, जो कि इस समय दोस्तों बिक रहा है आपका 27 से लेकर 28 रुपए किलो। और पूना में इस समय पिछली साल 20 गाड़ी थी, आज दोस्तों गाड़ी भी ज्यादा है पूना में, आपकी 22 से लेकर 23 गाड़ी है, और हल्का आलू 20 से 22 रुपए। तथ्यों के साथ काम करो। चेन्नई मंडी आज बारिश दोस्तों अभी भी साउथ में हो रही है, 15 गाड़ी की आमदनी है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 28 से 30 बिक रहा है, हल्का 25 से 27 रुपए बिक रहा है। और पिछली साल बिक रहा था दोस्तों आपका 20 गाड़ी थी चेन्नई में आज के दिन, आज के मतलब 1-2 दिन ऊपर नीचे। पूना 15 से लेकर, सॉरी चेन्नई, पूना पे कहां पहुंच गया मैं, चेन्नई। पिछली साल 12 गाड़ी थी दोस्तों आज के दिन, आज है आपकी 15 गाड़ी। और एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 18, 19, 20 रुपए, 21 रुपए किलो। इस बार अभी इस समय बिक रहा है 30 रुपए किलो। हल्का आलू 25 से 27, और तब हल्का बिक रहा था 13 से 14। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तिरछी मंडी एक्स्ट्रा सुपर आलू इस समय बिक रहे हैं 30 से 32 रुपए, हल्का 28 से 30, 11 गाड़ी आज। पिछली साल आज के दिन 10 गाड़ी थी, एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहे थे 21 से 22, हल्का बिक रहा था 17 से 18 रुपए। ठीक है, ये स्थिति। तो और दोस्तों ये कुछ मंडियों के मैंने तुलनात्मक विश्लेषण आपको दिखा दिया मैंने। बाकी हम ये कहना चाह रहे हैं कि रेट खूब बढ़िया चल रहे हैं, किसान भाइयों अपने आलू की बिक्री धीरे धीरे करते रहिए। मैंने आप लोगों को बता ही दिया पिछली साल और इस साल में कितना अंतर चल रहा है रेट में। और कुछ मंडियों में आज 50 रुपए की तेजी है, उसके बारे में भी मैंने जानकारी दे दी। इन 50 रुपए 100 रुपए की तेजी से इन लोगों को नफरत है। ठीक है, ये लोग इन चीजों को अच्छा नहीं मानते हैं। और पिछले साल इन दिनों कैसे चल रहे भाव, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया। और कोल्ड स्टोर मालिक और व्यापारियों को मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ, आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि आलू आपके यहाँ लोग लेके नहीं पहुंचे। तो आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि व्यवहार के ऊपर काम चलता है। अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है, ध्यान रखना। पहले ऐसा होता था कि आलू बहुत महंगा बिक गया तो आलू बहुत अगले साल बढ़ जाता था, ऐसा कुछ नहीं है, अब दिमाग से निकाल दो। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों को दिन शुभ। जय हो प्रभु, जय।